जय श्री राम। जय श्री राम। सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरा भी सभी राम भक्तों को प्रणाम, नमस्कार। अयोध्या संघर्ष गाथा के 7वें अध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि पिछले 6 अध्याय तक आप जान चुके हैं, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, उसके पश्चात राजकुमार जी ने कल तक जो हमें बताया, कुछ प्रसंग भी सुनाए। तो कल तक जो हमें बताया, मीर बाकी पे कल इसको छोड़ा था शो को हमने। तो आज के शो में जो हमारे मुख्य सूत्रधार है राजकुमार जी, ये आपको बताएंगे कि अयोध्या, जिसे भगवान राम की जन्मभूमि कहा जाता है, वहाँ बाबरी मस्जिद की स्थापना कैसे हुई, क्या परिस्थितियां रही। जय श्री राम राजकुमार जी। जय श्री राम राजेश जी। राजकुमार जी, हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम, राम जन्मभूमि, हजारों वर्ष का इतिहास। उसके पश्चात 16वीं सदी में अचानक से मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद। तो ये बाबरी मस्जिद आई कैसे? अयोध्या संघर्ष की गाथा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय जय श्री राम। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं रघुनंदन भगवान श्री राम के चरणों में वंदन और नमन करता हूँ कि कोटि कोटि इस पृथ्वी पर कोटि कोटि लोगों के आराध्य है भगवान श्री राम, जिनका नाम लेने से ही आदमी के काया कष्ट दूर हो जाते हैं। वो है ना कि राम नाम सो ही जानिए, जो रमता सकल सुजान, घट घट में जो रम रहा उसी को राम पहचान। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल अपन चर्चा हुई थी इक्ष्वाकु वंश से चले अपन, और कल अपन जाकर मीर बाकी पर रुके थे। राजकुमार जी, ये मीर बाकी था कौन? एक्चुअली में क्या था, ये करीब 16वीं शताब्दी के तीसरे दशक की बात है कि 1526 के। हाँ, 1500 प्लस की बात है। तो ये जो बाबर था ना, बाबर का हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ। कहा जाता है कि उस समय हिंदुस्तान के ऊपर इब्राहिम लोधी का शासन था, और बाबर ने योजनाबद्ध ढंग से इब्राहिम लोधी से पानीपत के मैदान में उनसे युद्ध किया, और युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को मारकर हिंदुस्तान की सल्तनत पर कब्जा कर लिया था, और वो काबिज हो गया था। फिर बाबर ने एक उनका सेनापति था मीर बाकी, जिसे मीर ताशकंदी भी कहा जाता है। ये ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान में है, और जब बाबर के साथ ही ये हिंदुस्तान आया था, और उसका सबसे विश्वसनीय आदमी था विश्वस्त सेनापति। हाँ, सिपाही सलार को, सेनापति को, उसमें सेनापति को बेग भी कहते। तो बाबर ने इसे करीब 1526 के आसपास इसको अवध का गवर्नर नियुक्त किया। अवध माने अवध जो क्षेत्र था ना, जिसमें अयोध्या भी आता है, उसका इनको गवर्नर बनाया मीर बाकी को। तो अब अपन जब इतिहास देखते हैं तो उसमें क्या था कि जितने भी, क्योंकि हिंदुस्तान में मुगल शासन की शुरुआत बाबर से होती है, क्योंकि बाबर खुद मंगोल था और ये मीर बाकी तो शिया मुसलमान था, मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में। तो मुगल शासन की शुरुआत बाबर से होती है, और बाबर का सबसे विश्वसनीय और क्रूअल, अंग्रेजी में जिसे जालिम कहते हैं, ये उसका सेनापति था। इसने उस समय, क्योंकि विक्रमादित्य के समय भी राजा राम मंदिर के वहाँ, राम जन्मभूमि मंदिर के वहाँ प्रमाण इतिहास में मिलते हैं,
तो इन्होंने चुन चुनकर जहां राम जन्मभूमि थी वहां इन्होंने उस स्थान को तोड़कर, नहीं, इसे कुछ विशेष रूप से लक्ष्य बनाया गया राम जन्मभूमि जो राम मंदिर। हाँ, क्योंकि अयोध्या में और भी बहुत सी आज भी मस्जिदें हैं, क्योंकि मैं तो अयोध्या 2 बार गया हूं, लेकिन उसने बाबर को खुश करने के लिए वहां जन्मभूमि, राम जन्मभूमि के जहाँ जन्म हुआ था उस मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई और जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। मतलब अपने आका को खुश करने हाँ, अपने आका को खुश करने के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद। और देखो, जब तुलसीदास का अपन दोहा शतक पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा है, बाबर बरबर आई के करली नी करवाल, हनई पचारी पचारी जनल, तुलसी काल कराल। अब इसका आप मतलब पूछोगे तो कहते हैं कि बाबर ने हाथ में तलवार लेकर, बाबर ने, और हिंदुओं को ललकार ललकार कर धर्म परिवर्तन के लिए उनको मारा, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम स्वीकार कर लिया, उनको छोड़ दिया। तो ये आप देखो, तुलसीदास जी के दोहे में भी बाबर की बर्बरता आती है। बिल्कुल। तो बाबर की बर्बरता को देखते हुए ये मीर बाकी ने उस समय, कहा जाता है कि बड़ा जुल्म किया, लोगों को बड़ा सताया। इनकी जो टैक्स व्यवस्था थी, या जो सुंदर स्त्रियां थी, या जो पूजा स्थल थे, उनको ये ध्वस्त करता रहा, लूटता रहा, और कर के रूप में बड़ी अपार धन संपदा बाबर को ये भेजता रहा। अगर आप बाबरनामा देखते हैं तो बाबरनामे में मीर बाकी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कारण उसका पता नहीं क्यों नहीं है, मैंने बाबरनामा भी देखा, उसमें जिक्र नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अयोध्या के पास एक गांव है सहनवा, जहां आज भी इस मीर बाकी की कब्र बनी हुई है, और वहां के जो ममडल लोग हैं आज भी मीर बाकी की कब्र पर लोग जाते हैं। ऐसा है। क्या राजकुमार जी, बाबर कभी अयोध्या आया भी था? हाँ, बाबर भी अयोध्या में आया था, ऐसा मैंने पढ़ा है। क्षणिक समय के लिए या कुछ प्रवास के लिए, एक लंबे प्रवास के लिए? हाँ, बाबर 1528 के करीब अयोध्या आया था, और कहा जाता है कि वो 15 दिन अयोध्या में रुका था। और जब रुका तो इस मीर बाकी ने उनको वो निर्माण स्थल जहां बाबरी मस्जिद बनी है उसको भी दिखाया, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। राजकुमार जी, जो सिख धर्म के गुरु हैं, बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में भी सुनते हैं, 9वीं पातशाही के बारे में भी सुनते हैं, 10वीं पातशाही के बारे में भी सुनते हैं कि उनका भी अयोध्या प्रवास रहा किसी समय में। नहीं, निश्चित तौर पर। तो और कुछ दर्ज भी था, कुछ दर्ज भी है सर। तो पहले कौन से जो सिख गुरु थे? भाई 1510 से लेकर 1511 के बीच, बाबर के आने से पहले। हाँ, बाबर के आने से पहले। क्योंकि आज मैं 1000 वो जो 45 पेज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस बाबरी विवाद को लेकर, उसके अंदर भी इस बात को शामिल किया गया है, और कुछ सिख इतिहासकारों ने और सिख श्रद्धालुओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दस्तावेज और तथ्य पेश किए जिसमें ये आया है कि 1510 से लेकर 1511 के बीच श्री गुरु नानक देव जी, क्योंकि गुरु नानक देव जी को मैंने सिख इतिहास भी पढ़ा है, स्वामी केशवानंद जी जो संग्रिया वाले में ग्रामोत्थान पीठ के जो संस्थापक हैं, उन्होंने सिख इतिहास लिखाया था और उसका मैंने अध्ययन किया था। तो श्री गुरु नानक देव जी को भी जीवन में 4 उदासियां आई हैं। जब उनको उदासी आती थी तो वो घर से भ्रमण के लिए निकल जाते थे, और उस भ्रमण के दौरान उन्होंने पूरी पृथ्वी पर
घूम फिर के मानवता का संदेश दिया, लोगों को सदाचार करना सिखाया, बिल्कुल। लोगों को यम और नियम बताए, लोगों का जीवन उस तरह का बताया। तो कहा जाता है, शास्त्रों में जिक्र आया है कि जब बाबा नानक देव जी हरिद्वार से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जब उनको उदासी आई, तो उस समय बाबा नानक देव जी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, जहां आज वर्तमान में ब्रह्मकुंड साहब गुरुद्वारा साहब है, वहां उन्होंने बैठकर तप किया था, ऐसा जिक्र आया है। और उसके बाद हम देखते हैं तो करीब 1662 में, 1662, हाँ 1668 में, सुनिए 1668 में नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिनके बारे में मैं बचपन में संघ की शाखाओं में गीत भी गाया करता था कि पिता वारे ते लाल चारों वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। बिल्कुल। कि हिंद की शान बदलने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी करी, नौवीं पातशाही प्रातः स्मरणीय श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें बाबा बकाला भी कहा जाता है। आप 1668 में जब आसाम से आनंदपुर साहब जा रहे थे, उस समय आप इस स्थल पर रुके थे, अयोध्या में आए और कहा जाता है कि उन्होंने 48 घंटे तक वहां तप भी किया था। उसके अवशेष भी होंगे अयोध्या में, हाँ। और फिर देखो, जहां तप किया वहां उन्होंने, एक ब्राह्मण सेवक ने उनकी सेवा करी थी, उनके जो पास रहे थे, जिन्होंने उनकी सार संभाल करी और देखा, तो उन्होंने जाते समय एक यादगार के रूप में उन्हें अपने खड़ाऊ भेंट किए थे। तो वो खड़ाऊ हाँ, होंगे वहां पे। जब मैं 1990 में 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा हुई और 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा ध्वस्त किया गया, दो समय में मुझे, इन दोनों वक्तों पर मुझे कार सेवक के रूप में अयोध्या जाने का अवसर मिला था। और जो विश्व के सबसे बड़े संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिनकी योजना से मुझे कार सेवक के रूप में दूल्हा बनाकर श्री गंगानगर से श्री अयोध्या जी कार सेवा के लिए ले गए थे, तब मुझे ब्रह्मकुंड साहब श्री गुरुद्वारा साहब में जाने का अवसर मिला, जो सरयू के तट पर बना हुआ है। उस गुरुद्वारा में आज भी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक से भी एक चीज, आपने जब अयोध्या देखी, मैंने तो खैर अभी दर्शन नहीं किए और आपके जैसा सौभाग्य नहीं है अभी हमारा। राजकुमार जी, अयोध्या ऐसे ही है जैसे हमारे शहर हैं या किस तरह से? नहीं, जब आपने देखा, नहीं एक मिनट, मैं इस प्रसंग को पूरा कर दूंगा एक मिनट। तो मैं जब गया तो मैंने गुरुद्वारा था, उसके बाद उसके 5 साल बाद, 68 के बाद 1672 में, 1672 में 4 साल बाद माता गुजरी और 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह साहब प्रातः स्मरणीय, उनके मामा कृपाल जी, कृपाल सिंह जी, और 10वीं पातशाही, आप उस समय छोटे थे, 5-6 साल के थे, आप भी श्री पटना साहब से आनंदपुर साहब जा रहे थे, तो आप भी अयोध्या में रुके थे और उस स्थल पर रुके थे जहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने बैठकर तप किया था, रुके थे सरयू नदी के किनारे, और जहाँ 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 48 घंटे तप किया था, वहाँ भी आप रुके थे। ये इतिहास में आज भी है। और इसलिए दूसरा मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 1045 पेज का, उसके अंदर इन सारे तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शामिल किया है। अब आपने पूछा अयोध्या के बारे में, तो अयोध्या क्या है? एक धार्मिक नगरी है जहां मंदिरों की और पूजा स्थलों की भरमार है, साधु संत पुजारी बहुत लोग रहते हैं, तो एक धार्मिक नगरी है। गंगानगर, अपने गंगानगर जिला देखें, अयोध्या देखें, तो इनमें रात दिन का अंतर है। वहां आप छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को भी आप बात करोगे तो वो 10, 20, 50, 2000 श्लोक तो रामचरितमानस के ऐसे सुना देगा जैसे अपने ABCD या कै बोलते हैं। ठीक है। आप उनका कमाल देखिए कि उन बच्चों को बचपन से ही श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कब्बन रामायण है, तेलुगु, बहुत से ऐसे हैं जो जैसी भाषा में पढ़ना सीखना चाहे, उन छोटे छोटे बच्चों, जब मैं मिला ना
तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि उनकी वाणी पर श्लोक। बिल्कुल। तो अयोध्या तो इतनी शानदार, इतनी बेहतरीन नगरी है कि एक बार जो आदमी वहां चला जाता है, क्योंकि मैंने तो सरयू में 4-5 बार स्नान किया हुआ है, बिल्कुल। और अयोध्या नगरी में अब अपना आगे प्रोग्राम बना भी रखा है। अयोध्या नगरी में आप जाओगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी परम शांति मिलेगी। तो ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी तो देखने वाली है। और ये अब तो ऐसा मंदिर बन रहा है वहां भगवान श्री राम का, जो पूरी पृथ्वी पर सबसे बेहतर होगा धार्मिक स्थल। राजकुमार जी, ये जो सांप्रदायिक विवाद है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि चलो ठीक है, उनका शासन था और जिस तरह चल रहा था, ये विवाद की स्थिति कहाँ से पैदा हुई? नहीं, एक्चुअली में जब मीर बाकी ने वहां रामलला जन्म स्थल पर, मंदिर पर जब मस्जिद बना दी बाबरी, तो बताया जाता है कि 1853 में पहली बार, 1853, हाँ 1853 में पहली बार वहां दंगे हुए, धार्मिक दंगे हुए। और कारण क्या रहा उसके पीछे? पूजा पद्धति को लेकर, वो कहते हम पूजा करेंगे, वो कहते हम नमाज पढ़ेंगे। तो वहां निर्मोही अखाड़े ने वहां इसके ऊपर दावा करते हुए, ये निर्मोही अखाड़े ने सबसे पहले इसके ऊपर अपना दावा जताया और कहा कि राम जन्मभूमि है, राम का जन्म स्थान है, हम इसकी पूजा करेंगे, ऐसा आया। और फिर कहते हैं कि 1853 से लेकर 1855 तक 2 वर्ष, हाँ, दोनों समुदायों ने वहां अपनी अलग अलग पूजा करी है। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत आई करीब 1860-1859 के आसपास, अंग्रेजी हुकूमत ने भी क्या किया, उनको जब लगा कि यहाँ रोज विवाद होता है और आपस में दंगे फसाद होते हैं, तो अंग्रेजी हुकूमत ने मस्जिद के सामने एक दीवार चिनवा दी। ठीक है, कि दीवार के अंदर तो मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ेंगे और दीवार के बाहर हिंदू अपनी पूजा अर्चना करेंगे, ऐसा हुआ। और फिर यह भी कहा जाता है कि 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा, सन 1800। और लेकर कौन गए? एक हिंदू महंत थे, रघुवर दास जी, ठीक है, जिन्होंने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी इस मस्जिद को लेकर एक याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि यहाँ राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हाँ, ये पहली बार जो कोर्ट में जब ये मामला गया, तो ये करीब 1885 में महंत रघुवर दास जी लेके गए। ये राजकुमार जी 1885 तक ही चला, यानी कि ये जो बीच के अपने ये मान लेते हैं 16, 17 और 18 और 19, 400 वर्ष का जो समय था, 492 साल का, हाँ लगभग 400 तो अपने मान ही, हाँ 492 साल का ये, हाँ 492 का तो कुल हो गया, अभी 500 साल मानते हैं अपने। लेकिन ये जो लगभग 350 साल का जो समय था, उसमें फिर वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति रही? नहीं, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। मीर बाकी से लेकर और 1853 तक, बीच में 3 सदियों का जो है ना, 300 साल का, वही कह रहा हूँ, वो इतिहास कहीं दर्ज नहीं है। निश्चित तौर पर हुआ है कि बीच में विक्रमादित्य जी का भी कहीं जिक्र आता है, वो भी उससे पहले हुए हैं। लेकिन पहले का है, लेकिन उससे सुनो, हाँ, उससे पहले इसलिए है कि अपन 1500 ईस्वी के बाद जब 1600 में, जब 1668 में या 1510-11 में बाबा नानक देव आए और उसके बाद 9वीं पातशाही आए, तो निश्चित तौर पर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर और पूजा अर्चना तो लगातार चलती रही, लेकिन वो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन ये है पूरा करीब 492 साल का संघर्ष है। 492 वर्ष का ये संघर्ष होगा जो प्रत्यक्ष नजर आ रहा है हमें। हाँ हाँ। तो राजकुमार जी, जब ये विवाद कोर्ट में पहुंच गया, तो कोर्ट की क्या प्रक्रिया रही इसके अंदर? नहीं, कोर्ट में, हाँ, रघुवर दास जी जब कोर्ट में ले गए और उन्होंने कहा भी मस्जिद की जगह हमें राम मंदिर निर्माण की इजाजत दी जाए, निर्णय आया, तो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने जो, हाँ, उस समय जो अंग्रेजों की जो, हाँ, जो अदालतें थी, उन्होंने इसको, इस याचिका को खारिज कर दिया था और उन्होंने इसके ऊपर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं। इससे क्या हुआ, लेकिन रघुवर दास जी, निर्मोही अखाड़ा और रघुवर दास जी, हाँ, प्रथम हाँ, व्यक्ति थे
रघुवर दास जी, जो इसको कोर्ट तक लेके गए। बिल्कुल बिल्कुल चाहे बिल्कुल। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट था। हाँ, तो अंग्रेजों की अदालतें थी। बिल्कुल। हाँ। तो नहीं, अंग्रेज, सुनो, मैंने ये भी पढ़ा कि अंग्रेज ये चाहते थे कि इस देश में अगर शासन करना है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाई रखो, बिल्कुल, ताकि ये आपस में लड़ते रहे और हमारी सत्ता बेखौफ और बेरोक टोक चलती रहे। उनकी ऐसी पॉलिसी भी रही। तो उन्होंने अच्छा, उसी पॉलिसी को कांग्रेस ने पकड़ लिया। उन्होंने भी कहा इसका हल होने दिया। तो ये उस समय की बात है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अयोध्या संघर्ष गाथा के 8वें अध्याय में कल इसी समय। और जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि एक जो रघुवर दास जी थे वो प्रथम बार इस मामले को कोर्ट में लेके गए, और उसके पश्चात क्या हुआ वो कल के एपिसोड में आप जानेंगे। मेरे साथ राजकुमार सोनी जी होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं श्री राम जी का एक दोहा कहना चाहता हूं। समर मरण अर सुर सरि तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, अवध चदे तनु नहीं संसारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जय श्री राम। चलिए, मैं भी इसको इन पंक्तियों के साथ विराम देंगे आज के शो को कि पत्थर भी तर गए जग में लेकर इनका नाम, पत्थर भी तर गए जग में लेकर इनका नाम, तू जप ले सुबह और शाम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।